हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड ओके। तो आज हम क्लास फोर्थ सोशल स्टडी का चैप्टर 12 और फॉरेस्ट कवर करेंगे। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है, सेकंड टर्म का चैप्टर 12। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर 12 और फॉरेस्ट। तो कहता है कि फॉरेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर। तो फॉरेस्ट जो होते हैं, वन होते हैं, जंगल होते हैं, हमारे लिए एक कुदरत का एक गिफ्ट है, ठीक है। तो आइडली 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अ कंट्री शुड बी अंडर फॉरेस्ट। तो आदर्श रूप में कह सकते हैं कि 1/3 हिस्सा जो होता है ना एक कंट्री का, वो फॉरेस्ट के अधीन होना चाहिए। तो एट प्रेजेंट ओनली अबाउट 1/4 ऑफ इंडियाज टोटल एरिया इज अंडर फॉरेस्ट। तो अब प्रेजेंट की बात करें, 1/4 इंडिया का जो हिस्सा है ना लैंड का, वो फॉरेस्ट के अधीन है। तो याद रखना, तो ये दो वैल्यूज़ दी हुई है। पहली वैल्यू 1/3 कि हर कंट्री का 1/3 हिस्सा जंगल के अधीन होना चाहिए। तो इंडिया का प्रेजेंट में कितना है? 1/4 हिस्सा इंडिया का जो हमारा फॉरेस्ट के अधीन आ जाता है, वनों के अधीन आ जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वता है? फॉरेस्ट्स आर इम्पॉर्टेंट टू अस इन द फॉलोइंग वे। तो फॉलोइंग वे में जो इम्पोर्टेंस है इनकी वो बता रहे हैं यहाँ पे। दे गिव अस प्योर एयर, तो हमें साफ हवा देते हैं। वुड लकड़ी देते हैं, फ्रूट्स देते हैं। गम्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स, मेडिसिनल हर्ब्स होती है जड़ी बूटियाँ, ठीक है, जो मेडिसन में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो सारी इसी में आ जाती हैं। तो वुड फ्रॉम द ट्री इज़ यूज टू मेक फर्नीचर, पेपर, पेंसिल एंड मैनी अदर थिंग्स। तो लकड़ी जो हमें मिलती है, ठीक है, जंगलों से, उससे हम फर्नीचर बनाते हैं, पेपर, पेंसिल और बहुत सारी और वस्तुएं बनाते हैं। हाँ जी, तो ये पिक्चर गम की है। तो नेक्स्ट ये पिक्चर हर्ब्स की है, मेडिसिनल हर्ब जो होती है जिनका उपयोग हम मेडिसन में करते हैं। ये होम होता है एनिमल्स का। जंगली जानवर यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे जानवर यहाँ पे रहते हैं। दे प्रिवेंट सॉयल इरोशन। तो सॉयल इरोशन क्या होता है कि जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो उसके साथ बहता हुआ पानी आता है, ठीक है, तो वो अपने साथ मिट्टी को भी ले जाता है, उपजाऊ मिट्टी को, ठीक है। जैसे बहुत तेज़ हवाएं आई तो ऊपर वाली जो उपजाऊ मिट्टी वो अपने साथ बहा के ले जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? सोयल इरोजन बोल देते हैं, ठीक है। इरोजन, विंड इरोजन भी होता है, पानी के साथ भी होता है। हायर क्लासेस में आप इसके बारे में डिटेल में जानोगे। तो ट्री क्या करते हैं, उस जो मिट्टी होती है ना उसको बाइंड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, ठीक है, उसको बहने नहीं देते पानी के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें ऑक्सीजन मिलती है ट्री से, ठीक है। मेडिसन हमें मिलती है, मेडिकल हर्ब, बहुत सारी जड़ी बूटियां जंगलों से आती है जिससे मेडिसन बनती है। शेल्टर, बहुत सारे ट्राइब, बहुत सारे लोग जंगलों में रहते हैं। फॉडर, पशुओं के लिए चारा मिलता है। रिफ्यूज, जलाने के लिए लकड़ी मिलती है। फ्यूल, स्पोर्ट्स गुड इसी लकड़ी से बनती है। फर्नीचर इसी लकड़ी से बनता है। सॉइल को बाइंड करके रखते हैं ये ट्री, ठीक है, पानी के साथ, हवा के साथ इसको बहने नहीं देते, ठीक है। रबड़ हमें यहाँ से ट्री से मिलती है। टिम्बर, लकड़ी हमें मिलती है, ठीक। नेचुरल हैबिटेबल फॉर वाइल्ड लाइफ, तो नेचुरल घर होता है जंगली जानवरों का ये, ठीक है। तो गम एंड लैक हमें यहीं से मिलती है। फर्नीचर, फ्रूट्स हमें यहीं से मिलता है। हनी हमें यहाँ से मिलती है। तो बहुत सारी वस्तुएं हमें जंगलों से मिलती है। हाँ जी, आगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आ गया। कहता है कि टेबल 12.1 लिस्ट द डिफरेंट फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। तो लिस्ट बनी हुई है डिफरेंट फॉरेस्ट की जो इंडिया में पाए जाते हैं। तो ये पिक्चर भी दी हुई है, डेसिडियस फॉरेस्ट, मैन माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। ये थॉर्नी फॉरेस्ट आ गया, तो ये मैनग्रूव फॉरेस्ट आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टेबल 12.1 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। हाँ जी, तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, तो पहला आ गया हमारा एवरग्रीन, आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट को ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोल देते हैं। तो फॉरेस्ट, उसके बाद ट्री फाउंड, कौन से ट्री वहाँ पे मिलते हैं? एबोनी, एबोनी, मेहगनी एंड रोजवुड। ये एबोनी ट्री है, ठीक है। तो ये वाला मेहगनी ट्री है और ये रोजवुड आ गया। ये ट्री हमें मिलते हैं वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? वेयर फाउंड? वेस्टर्न घाट, नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया, अंडमान निकोबार। तो मेन फीचर क्या है? द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स, दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। तो ये ट्री जो होते हैं पूरा साल ग्रीन रहते हैं, ठीक है, पत्ते नहीं गिराते, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे मिलते हैं?
वेस्टर्न घाट। तो ये वाले जो हमारे ट्री है एवरग्रीन ट्री का, ये देखिए ये इंडेक्स में दिया हुआ, ये हमारे एवरग्रीन ट्री आ गए। वेस्टर्न घाट ये वाली है, वेस्टर्न घाट में आ गए। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया में ये वाला हिस्सा आ गया इनका। ठीक है, अंडोमान निकोबार ये वाला हिस्सा आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पे स्टेट भी देख सकते हो अब कौन कौन सी स्टेट में आ रहे हैं, इसीलिए मैंने स्टेट का जो पॉलिटिकल मैप भी साथ में लगा रखा है। क्लियर है? हाँ जी, आगे हमारा आ गया फॉरेस्ट कौन सा है, डेसिडियस फॉरेस्ट है। ठीक है, आल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट, को मानसून फॉरेस्ट भी बोल देते हैं। ट्री फाउंड, टीक साल सैंडलवुड, ये ट्री है, ये टीक है, ये साल है, और ये सैंडलवुड ट्री है, ये यहाँ पे हमें मिलते हैं। वेयर फाउंड, कौन से एरिया में ये पाए जाते हैं? फुट हिल्स ऑफ द हिमालयंस, हिमालय के फुट हिल्स में नीचे वाली साइड पे। ठीक है, साउदर्न प्लेट्यूज, और साउदर्न प्लेट्यूज में दक्षिणी पठार वाला जो एरिया है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। द ट्री शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, तो ड्राई सीजन में ये ट्री होते हैं अपने पत्ते सारे ट्री होते हैं ना गिरा देते हैं ये। ठीक है, क्लियर है? तो ये देखिए फुट हिल्स ऑफ द हिमालय कौन से डेसिडियस फॉरेस्ट ये वाला आ गया, तो ये सारा एरिया। ठीक है, फुट हिल्स ऑफ द हिमालय के फुट हिल्स नीचे वाले हिस्से में आ जाते हैं। साउदर्न प्लेट्यू, ये सारा साउदर्न प्लेट्यू आ गया हमारा। ठीक है, ये वाला हिस्सा सारा इनसे कवर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा स्टेट इसमें आ जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश आ गया इसमें, पटना आ गया इसमें। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का हिस्सा आ जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा आ जाता है। ठीक है, ये सारी स्टेट की पिक्चर भी मैंने साथ में लगाई हुई है। तो आगे आ गया हमारा। ठीक है, टेबल 12.1 का नेक्स्ट है थॉर्न। थॉर्न होता है कांटेदार। ठीक है, ट्री कौन कौन से, बबूल, कीकर, थॉर्नी शर्ब्स आ जाता है। थॉर्नी थॉर्नी शर्ब्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे? राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में। ठीक है, मेन फीचर क्या होते हैं इन ट्री के? ट्री द ट्री हैव लॉन्ग रूट्स, ट्री की लंबी रूट होती है, जो जड़ होती है वो बहुत जमीन के नीचे गहरी जाती है। थिक बाक, शार्प थॉर्न्स एंड स्मॉल लीव्स, तो तीखे कांटे होते हैं और छोटे छोटे पत्ते होते हैं यहाँ पे देखिए बबूल के, ताकि पानी वेपोरेट ना हो वहाँ से। ठीक है, तो दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड्स, लंबे समय तक ये बिना पानी के भी रह सकती हैं। ये देखिए कांटे हैं ना। ठीक है, कांटों से क्या होता है कि पानी बड़े पत्ते होते हैं तो ट्री हेल्प करते हैं हमारी रेन लाने में। ठीक है, तो वेपोरेट होता रहता है पानी उनमें से। ठीक है, स्टोमेटाज होते हैं ट्री के पत्तों के नीचे वहाँ से। तो ये इनके पत्ते इसीलिए छोटे होते हैं और टॉर्नी होते हैं, कांटेदार होते हैं। तो राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में आ जाते हैं। यहाँ से देख सकते हो आप थॉर्नी फॉरेस्ट, ये हिस्सा और ये वाला कुछ हिस्सा आ जाता है इसमें। हाँ जी, आगे आ गया फॉरेस्ट। नेक्स्ट है माउंटेन फॉरेस्ट। इनको हम कौन कौन से और फॉरेस्ट बोलते हैं? कॉनिफेरस। ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट आल्सो कॉल्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो ट्री कौन से मिलते हैं? फिर, पाइन एंड सप्रुस। तो ये ट्री सप्रुस है, ये वहाँ पे मिलते हैं। तो उसके बाद कहता है कि द हिमालयन नीलगिरी हिल्स, तो हिमालय और नीलगिरी हिल्स में ये पाए जाते हैं। मेन फीचर क्या है? द ट्री आर टॉल एंड हैव पॉइंटेड निडल शेव्स लीव्ड, ट्री ज़्यादा लंबे होते हैं, पॉइंटल निडल की तरह इनके लीव होते हैं। दे बियर कोन्स, तो इनके ऊपर कोन्स होते हैं, ये कोन है, इस तरह के कोन्स इनके ऊपर लगे होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट कहाँ पे होते हैं ये? द हिमालयन एंड नीलगिरी हिल्स। ठीक है, तो ये देखिए माउंटेन फॉरेस्ट, ये देख सकते हो आप यहाँ पे आगे, तो ये नीलगिरी हिल्स है, इधर आ जाती हैं। क्लियर है? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा आ जाता है। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में इस तरफ चले जाते हैं। आगे हमारा आ गया मैनग्रोव फॉरेस्ट, और इनको टाइडल फॉरेस्ट भी बोल देते हैं। तो ट्री सुंदरी और वेयर फाउंड गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं। मेन फीचर क्या है? द ट्री हैड स्पेशल रूट्स दैट ग्रो अबव द ग्राउंड, तो स्पेशल रूट होती है ग्राउंड के ऊपर ये ग्रो करती है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, ये देखिए कहाँ पे मिलते हैं ये?
गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, ठीक है, पाए जाते हैं वहां पे, ये वाले हिस्से में, ठीक है। तो ये देखिए, ये सुंदरबन डेल्टा है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। तो इनको दो रिवर मिलके बनाती है, ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा रिवर मिलके। हाँ जी, सेव द फॉरेस्ट। नाउ अ डेज ह्यूमंस आर कटिंग ट्री ऑन अ लार्ज स्केल। तो अब जो इंसान है बहुत तेजी के साथ ट्री को कट कर रहा है, बड़े पैमाने पर कट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो इसी को क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। तो जब वनों को काटा जाता है ना, फॉरेस्ट को हम कट करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। We have to protect our forest not only because they are useful to us but also because our survival depends on them। तो कहता है कि हमें जो हमारे फॉरेस्ट है इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है, इनको बचाना चाहिए। ये नहीं है कि हमें बहुत सारी वस्तुएं इनसे मिलती है, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए भी हमें इनको बचाना चाहिए। ट्री हमें ऑक्सीजन देते हैं, अगर ट्री नहीं होगे तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, ठीक है। तो इसीलिए ट्री हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वी कैन प्रोटेक्ट और फॉरेस्ट इन टू वेज। तो हम दो तरीकों से अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहला आ गया ए फॉरेस्टेशन। ए फॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन, दोनों में अंतर देखना ध्यान से। कहता है कि प्लांटिंग ट्री इन एन एरिया दैट वाज नॉट अ फॉरेस्ट अर्लियर इज कॉल्ड ए फॉरेस्टेशन। वहाँ पे पौधे लगाना जहाँ से पहले कोई जंगल नहीं था, उसको क्या बोल देते हैं, ए फॉरेस्टेशन। तो आगे कहता है कि प्लांटिंग ट्री ऑन डिफॉरेस्टेटेड लैंड। डिफॉरेस्टेटेड मीन्स पहले वहाँ पे जंगल था, उसको काट दिया गया, अब वहीं पे दोबारा से हमने पेड़ लगाने हैं, वृक्ष लगाने हैं, प्लांट लगाने हैं। लैंड इज कॉल्ड रीफॉरेस्टेशन, उसी को हम रीफॉरेस्टेशन बोलते हैं। और जब हम वनों को ग्रो करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ए फॉरेस्टेशन। क्या बोलते हैं, एफॉरेस्टेशन। जो पहले से वहाँ पे ट्री ना हो, ठीक है, पहले से ट्री नहीं है वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे हम ट्री ग्रो कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एफॉरेस्टेशन। अगर पहले से ट्री थे उसको कट कर दिया गया, दोबारा से ट्री लगाते हैं, तो उसको रीफॉरेस्टेशन बोल देते हैं। वाइल्ड एनिमल्स। कहता है कि इंडिया हैज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा वैरायटी है एनिमल्स की। इन द पास्ट पीपल हंट वाइल्ड एनिमल। पुराने समय में लोग क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। दस मैनी एनिमल्स बिकेम एक्सटिंक्ट। तो इसीलिए बहुत सारे जानवर विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। एक्सटिंक्ट होता है वह जानवर जो खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके हैं, ठीक है, उनका शिकार ज़्यादा हो रहा है। हंटिंग इज नाउ बैंड इन आवर कंट्री। तो हंटिंग जो है, शिकार हमारी कंट्री में बैन कर दिया गया है। आल्सो टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल एंड टू सेव द फॉरेस्ट, द गवर्नमेंट हैज सेट अप नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑल ओवर इंडिया। सी मैप 12.2 कहता है, अब ध्यान से सुने कि क्या कहता है कि शिकार को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, उसके अलावा वाइल्ड एनिमल जो है, जंगली जानवर को बचाने के लिए, ठीक है, उन जंगलों को सेव करने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या कर दी, स्थापित कर दिए अलग अलग जगहों पे, ठीक है। तो ये हम 12.2 में देखेंगे। मैं आगे आ गया, नेशनल पार्क्स इज एन एरिया रिजर्व्ड फॉर प्रिजर्विंग वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ अ रीजन। तो नेशनल पार्क को जो होते हैं, ठीक है, एरिया होता है, रिजर्व होता है, ठीक है, इस एरिया में प्रिजर्व किया जाता है, बचा के रखा जाता है वाइल्ड लाइफ को, जो जंगली जीव होते हैं उनकी लाइफ को, और जंगलों को बचाया जाता है। नेचुरल ब्यूटी ऑफ अ रीजन, उस क्षेत्र की नेचुरल ब्यूटी को बचा के रखा जाता है, ठीक है, कुदरती सुंदरता को बचा के। हाँ जी, तो ये नेशनल पार्क है जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, एक कुदरती एटमॉस्फेयर दिया जाता है उनको, तो ताकि वह अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में जी सकें। अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन एरिया रिजर्व्ड फॉर इंडेंजर्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वह एरिया होती है जहाँ पे ना इंडेंजर्ड एनिमल को बचा के रखा जाता है। मीन्स कि वह जानवर जिनकी संख्या बहुत कम हो रही है, ठीक है,
तो वह ख़त्म होने के कगार पे हैं, तो उनको वहाँ पे रखा जाता है, उनको बचाया जाता है। ठीक है, आगे कहता है कि एलिफेंट्स एंड ग्रेटर वन हॉर्न मीन्स एक सींग वाला। ठीक है, राइनोसिरस जो गैंडा होता है उसको बोलते हैं, और प्रोटेक्टेड एट द काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क इन असम। तो इनको काजीरंगा नेशनल पार्क है और मानस नेशनल पार्क असम में, यहाँ पे इनको रखा जाता है। ठीक है, एशियाटिक लॉइन लिव इन द गिर नेशनल पार्क इन गुजरात। एशियाटिक लॉइन है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। हाँ जी, आगे आ गया, द सुंदरबन इज द वेस्ट बंगाल इज द होम टू द बंगाल टाइगर्स। द टाइगर्स आर आल्सो प्रोटेक्टेड इन द जिम कॉर्बेट एंड द रणथंबोर रणथंबोर नेशनल पार्क। ठीक है, तो सुंदरबन जो संसार का बड़ा सबसे बड़ा डेल्टा भी है, वहाँ पे बंगाल टाइगर जो है उनको बचा के रखा जाता है। इसके अलावा जिम कॉर्बेट जो है वहाँ पे भी रखा जाता है। रणथंबोर नेशनल पार्क है, यहाँ पे भी रखा जाता है। तो आगे कहता है कि स्नो लियोपार्ड आर फाउंड इन द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क्स। तो जो स्नो लियोपार्ड है, स्नो लियोपार्ड जो बर्फ में रहने वाला, ये है स्नो लियोपार्ड की पिक्चर आ गई है। ठीक है, तो ये वन हॉर्न राइनोसर्स की पिक्चर है, आपकी बुक में दी हुई है। तो ये जो हमारे है इंडियन वाइल्ड एशिस आ जाते हैं। ठीक है, इनकी पिक्चर भी आपकी बुक में दी हुई है। तो कहता है कि द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात इज द होम ऑफ द इंडियन वाइल्ड एशिस। तो इंडियन वाइल्ड एशिस जो है उनका रन ऑफ कच्छ में, ठीक है, उनका होम है, उनको बचाया जाता है हम वहाँ पे। बर्ड्स आर प्रोटेक्टेड इन द सुल्तानपुर एंड रणथंबोर बर्ड सेंचुरी। तो जान जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, उनको भी वहाँ पे बचाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए फैक्ट वाइज आ गया, कहता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। इट वाज सेट अप इन 1936 एज द हेली नेशनल पार्क टू सेव द बंगाल टाइगर्स। तो हेली नेशनल पार्क के रूम में यहाँ पे इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, बंगाल टाइगर को बचाने के लिए, सेव करने के लिए। तो ये मैप दिया हुआ है। ठीक है, इस मैप में भी सारा कुछ बताया हुआ है। ठीक है, ये जो रेड कलर के डॉट है ना, ये देखिए, जो इस तरह रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ जाते हैं, ट्रायंगुलर फॉर्म में और ओवल फॉर्म में। तो ये सारे के सारे हमारे नेशनल पार्क को शो कर रहे हैं। ठीक है, हरी के पंजाब में आ गया, सुल्तानपुर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं नेशनल पार्क। ठीक है, ये डॉट नेशनल पार्क के हैं, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, और ये ट्रायंगुलर फॉर्म बर्ड सेंचुरी के हैं। तो ये आपने अपनी बुक आगे आ गया। वर्ल्ड टू नो कोन, कोन होती है कोन शेप वुडी फ्रूट्स ऑफ द कन्फिरस ट्री। तो ये कन्फेरस जो ट्री होता है उसके ऊपर ये ग्रो करता है। यहाँ पे पिक्चर भी बनी हुई है, मैंने आपको पहले भी दिखा दी है। इंडेंजर्ड क्या होता है, हेयर एनिमल्स दैट आर एट अ रिस्क ऑफ डाइंग आउट। तो रिस्क होता है जिनको ख़त्म होने की कगार पे है, उनका कब ख़त्म हो जाए। तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट की पिक्चर है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोल देते हैं इनको। उसके बाद डेसिडियस फॉरेस्ट और मानसून फॉरेस्ट भी बोल देते हैं इनको। ये टॉर्नी टॉर्नी जो फॉरेस्ट आ जाते हैं, कांटेदार सारे जंगल आ जाते हैं। तो ये माउंटेन फॉरेस्ट आ गए हमारे, इनको कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी बोल देते हैं। उसके बाद मैनग्रोव, और इनको टाइडल फॉरेस्ट भी बोल देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी रूट जो होती है ऊपर होती है ज़्यादा। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट देखते हैं, कहता है कि एवरग्रीन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, उसके बाद डेसिडियस फॉरेस्ट, मानसून फॉरेस्ट, उसके बाद थॉर्नी फॉरेस्ट आ जाते हैं। उसके बाद हमारे माउंटेन, और इनको क्या बोलते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी बोल देते हैं। उसके बाद मैनग्रोव फॉरेस्ट और टाइडल फॉरेस्ट भी बोल देते हैं। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस।